ठीक है। हम लोग पूरा स्कूल प्रोजेक्ट का पूरा सामान रखते हैं, जैसे कि आप एक बार देख सकते हैं पूरे शॉप पे, ठीक है। पूरा सेंसर मॉडल हम लोग के पास में अवेलेबल है। जो भी आप स्कूल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्केल मॉडल का भी पूरा सामान हम लोग के पास में अवेलेबल रहता है। आपको बस थॉट लेके आना है कि आपको क्या बस चाहिए बोल के, ठीक है, वो सारा हम लोग अवेलेबल करा देते हैं। चाहे आप खुद से बनाना चाहें तो खुद से आप बना सकते हो, ठीक है। अगर हमसे बनवाना चाहें तो हम लोग भी बना देते हैं इसको, ठीक है। So LED decoration works like, so firstly here we are having indoor side and here we are having outdoor side. तो यहाँ पे जो इंडोर साइड है वहाँ पे हम लोग ये शो कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज है हमें उसके यूजेस को कम कर रहे हैं, क्योंकि जो दोस्तों ये है ऑटोमेटिक हेलमेट का मॉडल, जिसका जो है यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग के जरिए समझाया गया है। तो हमने इसमें यूज़ किया है पावर ब्लॉक्स, वाईफाई क्लिप डिस्टेंस ब्लॉक्स, मोटर ड्राइवर एंड मोटर ब्लॉक्स एंड IR सेंसर। तो पावर ब्लॉक्स जो होता है वो पावर देता है किसी सर्किट को। हमारे माय नेम इज समीर कुमार वर्मा एंड दिस इज़ माय ग्रुप। The name of my school is Sardar Santosh Singh Memorial School. Our project is मेडिटेशन फॉर हैप्पी लिविंग लाइफ, कि हमारा जो जीवन है वो खुशनुमा हो। आप ये सारे कोर्सेज देख रहे हैं वो निःशुल्क रूप में वहाँ पर 7 डेज का कोर्स होता है, जो कि सुबह और शाम किसी भी टाइम आप 1 घंटा आकर के, सुबह मॉर्निंग आप 8 से 9 आ सकते हैं, शाम को 6 से 7 आकर के आप ये मेडिटेशन का कोर्स कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। विगत कई वर्षों से बच्चों में, पेरेंट्स में बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल, जो इस देश के नहीं दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में से एक हैं, उसमें एडमिशन दिलाने का एक बड़ा इच्छा और बड़ी ज़बरदस्त प्रयास चालू हुआ है। दोस्तों तो ये है इंस्टा चाय, जो कि अपना तालापारा में है, वो लोग भी स्टॉल लगाए हैं। दोस्तों तो हम लोग पहुंच चुके हैं मौत कुआं के पास। बोलगा नमस्ते भैया, जय छत्तीसगढ़, जय जवान। हमार बिलासपुर व्यापार बिहार बढ़िया, एकदम चकाचक मेला लगे बढ़िया। हम खुश हैं, हम घूमेला हैं बढ़िया। 3 साल बाद मेला लगे है, कैसे 3 साल बाद लगे भैया। कोरोना में हाहाकार हो रहे हैं, एक नंबर मजा मेला में 3 साल बाद कोरोना के बाद ना हम हाहाकार हो गए। कौन गली, कौन शहर, कौन तालाब, कौन नदिया हम लोग पता नहीं रही। आज हम लोग पता हो कि हमारे मेला में, व्यापार मेला बिलासपुर के, छत्तीसगढ़ के, हम बहुत खुश हैं। हम क्या मॉडल है आप लोगों का? गुड इवनिंग एवरीवन, माय मॉडल नेम इज़ मल्टीपर्पज़ कैरी बैग फॉर लेबर। हमने इस मॉडल को खास तौर पर मजदूरों के लिए बनाया है। आजकल आप तो देखते हैं कि मजदूर कितनी मेहनत करते हैं, उनको जितनी मेहनत करते हैं उनसे उनको बहुत तकलीफ़ें होती है। इस बात को सोचते हुए हमने इस मॉडल को बनाया है। चूँकि यह मॉडल मल्टीपर्पज़ है, इसलिए इसका फर्स्ट पर्पज़ यह है कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि मजदूर लोग सर पर ज़्यादा लोड कैरी करते हैं, जिससे कि उनके सर में अनेक प्रकार की तकलीफ व शारीरिक रूप से वह कमज़ोर हो जाते हैं। अगर वह इस मॉडल का कुछ इस प्रकार से उपयोग करेंगे तो सर से बोझ वाले सामानों की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे कि सारा भार इक्वल शेयर कंधों पर डिवाइड होगा, जिससे कि ज़्यादा भार भी कंधों पर नहीं लगेगा। अगर उनको कंधों पर चुभन होती है तो हमने इसमें 2 कंफर्ट फोम लगा रखे हैं, जिससे कि उनको कंधों पर चुभन भी नहीं होगी। अगर उनको समय समय पर अपने कंधों को फ्री करना है तो हमने इसमें सेफ्टी अंडर लगा रखे हैं, जिसकी मदद से अपने कंधों को फ्री कर सकते हैं। ये होता है इस मॉडल का फर्स्ट पर्पज़। अब इस मॉडल का सेकंड पर्पज़ यह है कि आपने आमतौर पर देखा होगा कि मजदूर लोग क्या करते हैं, पीठ पर बोरियां उठाते हैं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी का झुकाव होता है, उनकी रीढ़ की हड्डी में अनेक प्रकार की दिक्कतें आने लगती है। तो वह इसका यूज़ कुछ इस तरह बैग की तरह लटका कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हमने इसमें एक सपोर्टेड बेल्ट दिया है, जिससे कि शरीर पर दबाव बने रहेगा और हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट और हमारी रीढ़ की हड्डी का झुकाव नहीं होगा और हम जल्दी थकेंगे नहीं और ज़्यादा काम कर सकते हैं। हम इस मॉडल को लेकर पहाड़ी इलाकों, पहाड़ी ढलानों पर भी लेकर जा सकते हैं। हमने इसमें 2 हुक्स लगा रखे हैं, जिसमें हम अपने पर्सनलाइज सामान, पर्स, बॉटल आदि लटका कर भी लेकर जा सकते हैं। यह हुआ इसका सेकंड पर्पज़। अब इसका थर्ड पर्पज़ यह है, आमतौर पर आप देखते ही हैं कि मजदूर लोग क्या करना होता है, भारी से भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह करना होता है। यह जो हाथ से तो पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए इसके नीचे हमने 2 व्हील्स लगा रखे हैं, जिसकी मदद से यह ट्रॉली बैग की तरह यूज़ हो जाएगी।
और इसका फोर्थ पर्पस ये है कि जो पेट एनिमल्स रहते हैं उनको हमें कहीं घुमाना होता है तो हम इसे लाइक ट्रॉली बैग के जैसे यूज़ करके पेट एनिमल्स को घुमा सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो मॉडल है वो कम बजट पर बहुत अच्छा सामान बन सकता है और इसे हम खासकर लेबर्स के लिए बनाते हैं क्योंकि मजदूर जो रहते हैं वो सामान को इधर उधर लोड करते हैं जिनसे उन्हें अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इससे कम करने के लिए इस प्रकार से हमारा मॉडल 4-in-1 मल्टीपर्पज़ कैरी बैग फॉर लेबर। थैंक यू सर। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा मॉडल है सर प्लीज़ रिमार्क्स। सबसे पहले आप स्कूल का नाम बता दीजिए। प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। आपके टीम में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अच्छा, आप तीनों हैं? यस सर। तो क्या प्रोजेक्ट है आप लोगों का? ये जो हम लोग का प्रोजेक्ट है ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, तो मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूँ? जी जी। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब एक्चुअली होता क्या है, जो हम लोग का इन्वायरमेंट है उसका जब एवरेज टेम्परेचर जब हाई होता है उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। अगर हिंदी में बताएं तो जो हम लोग का अर्थ सरफेस का जब तापमान बढ़ता है उससे ग्लेशियर पिघलता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो हम लोग इस साइड ये शो करना चाह रहे हैं कि इसका इफेक्टेड एरिया, इसकी कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है इससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और बहुत सारे डिसीजेज भी होते हैं। ये सब पेड़ पौधे सूख रहे हैं, जो हमारी फर्टिलिटी है वो सब ड्राई हो रहा है, पानी सूख रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हाउ वी प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग? तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जो ये इलेक्ट्रिसिटी इसका कम यूज़ करके सोलार पैनल, विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, वाटर कंजर्व कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, पानी को सेव रख सकते हैं, जिससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो काफ़ी मेंटेन में रहेगा। और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का ये भी कारण है प्रदूषण, पॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बाइक वगैरह यूज़ करते हैं, छोटी छोटी जगह में जाने के लिए हम लोग बाइक स्कूटी उठा लेते हैं। तो ऐसा ना करके हम पैदल जाएंगे तो उससे हमारा बॉडी फिटनेस भी रहेगा, फिर साइकिल का यूज़ करेंगे उससे भी हमारा बॉडी मेंटेन रहेगा। सो थैंक यू जी, बहुत अच्छा मॉडल है। थैंक यू सो सर। इसका नाम है मल्टीपर्पज़ स्टडी टेबल लैम्प। सर इसका एम है बनाने का कि ये बहुत ही कम बजट में हमें बहुत सारा सुविधा प्रदान करेगा। सर ये इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पैनल दोनों से ये चलेगा। सर ये एक बार चार्ज होने में सर सिर्फ 1 घंटा लेगा आपका, और ये लगभग 4 घंटा आपका लगातार वो बैकअप देगा सर आपको। सर ये हम लोग का ये लाइट है सर ये लाइट ये पूरा फोल्ड हो सकता है सर, कहीं भी आप कर सकते हैं। और सर मान लीजिए आपको गाना सुनने के मन है सर, तो यहाँ ब्लूटूथ और 2 स्पीकर दिया हुआ है ये सर। और सर ये हम लोग का ये चार्जिंग भी बताएगा सर, कितना % ये चार्ज है। और सर मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं है सर, तो यहाँ USB पिन दिया हुआ है, आप पेन ड्राइव लगाइए सर यहाँ और आराम से ये चलेगा आपका ये। और सर ये हम लोग का सब बनाने में सिर्फ ना 150 से 200 रुपया लगा है सर। और ये चार्जिंग पिन दिया है सर, ऑक्सा पिन दिया है, ये बहुत ज़्यादा हल्का है सर, इसके लिए आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। 150 रुपये मात्र? हाँ सर, और ये सिर्फ ये खास तौर पर गरीब बच्चों के लिए बना है, क्योंकि सर उन लोग स्टडी लैम्प और टेबल लैम्प, ब्लूटूथ ये खरीद नहीं सकते हैं सर। ये सब बनाने में हमें सिर्फ 150 से 200 रुपये लगा है सर। ये आप देख सकते हैं यहाँ, तो ये गरीब से गरीब बच्चा भी इसको खरीद सकते हैं सर। इसका बहुत ज़्यादा कम में बना सर। सोलर पैनल जो लगा है उसका कॉस्ट क्या है? सर ये सिर्फ 100 रुपये का है सर सोलर पैनल। और सर LED बल्ब आता है, उससे ये लाइट को निकाल लिए सर। आप देख सकते हैं ये क्रीम वाला वो ढक्कन आता है उसका बना है सर। और पूरा वेस्ट मटेरियल यूज़ किए हम लोग पूरा जुगाड़ करके इसको बनाए हैं सर। और PVC पाइप आता है सर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसको हम लोग कटिंग करके ये पूरा ये बनाए हैं सर, इसका बॉक्स बनाया है सर। बाहरी जी सर, ये बाहर का कवर जो हाँ सर, ये आप कहीं भी जा रहे हैं सर तो ये स्पीकर का भी काम करेगा, अपने साथ इसको आराम से आप कहीं भी ले जा सकते हैं सर। ये सर ये स्पीकर का काम करेगा, ये बहुत ज़्यादा हल्का है सर, इसको आप कहीं भी जाकर ले जा सकते हैं। वजन कितना है? वजन सर इसका सिर्फ 1 किलो से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा ही है सर। 1 किलो से कम ही होगा लग रहा है। आप देख लीजिए, आप वजन नहीं देखें, आधा से 1 किलो होगा सर। 1 किलो के आसपास लग रहा है। ऐसा है सर ये हम लोग को ना, ये हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का पैसा नहीं लगेगा सर, क्योंकि इसमें सोलर पैनल दिया हुआ है। सोलर पैनल दिया तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग को चाहिए नहीं, और बैकअप आराम से 4 घंटे चलेगा आपका ये सर। ठीक है, बहुत अच्छा मॉडल है। थैंक यू। कौन से स्कूल से हैं आप सर? लोग? ये हम लोग का हायर सेकेंडरी चाटीडी गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं सर हम लोग। ठीक है भाई, बहुत अच्छा थैंक यू मॉडल। सर। दोस्तों ये है ऑटोमेटिक हेलमेट का मॉडल, जिसका जो है यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग के जरिए समझाया गया है। जी बताइए क्या है मॉडल?
अवर प्रोजेक्ट इज़ ऑटोमेटिक हेलमेट। अगर आप हेलमेट को पहनेंगे तो बाइक या फिर स्कूटी स्टार्ट होगा, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो बाइक या फिर स्कूटी स्टार्ट नहीं होगा। तो हमने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि कई लोगों की जान इसलिए जाती है क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते और उनकी मौत हो जाती है। तो हमने इसमें यूज़ किया है पावर ब्लॉक्स, वाईफाई क्लिप डिस्टेंस ब्लॉक्स, मोटर ड्राइवर एंड मोटर ब्लॉक्स एंड IR सेंसर। तो पावर ब्लॉक्स जो होता है वो पावर देता है किसी सर्किट को, हमारे सर्किट को ये पावर दे रहा है। और जो वाईफाई क्लिप है वो जो होता है वो वाईफाई क्लिप मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा और जो डिस्टेंस ब्लॉक्स है वो होगा IR सेंसर के साथ कनेक्ट। मोटर ड्राइवर जो होता है वो मोटर को कंट्रोल करता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट बिलासपुर से हूँ। एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान की ब्रांच है जो कि बिलासपुर में मार्च 2022 में स्टार्ट हुई थी और अब मार्च 2023 में 1 ईयर कंप्लीट कर लेंगे। एलन के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्थान है जो कि लास्ट 18 ईयर से नीट और JEE के टॉप रिज़ल्ट दे रहा है, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके मतलब अगर अपन रिज़ल्ट की बात करें तो हर दूसरा बच्चा जो है वो एलन का ही है। और यहाँ बिलासपुर ब्रांच में हम लोग क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक प्रिपरेशन कराते हैं। 6 to 10th जो रहता है वो PNCF रहता है, जिसमें इंटीग्रेटेड कोचिंग होती है। स्कूल के सिलेबस के साथ साथ हम जो वेरिएंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन रहते हैं फाउंडेशन लेवल के, उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। और उसके साथ साथ हम 11th और 12th में नीट और JEE की इंटीग्रेटेड कोचिंग कराते हैं स्कूल के सिलेबस के साथ। तो ये हमारे एग्ज़ाम के डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए 3 वो हैं। एक तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा एक ASET एग्ज़ाम होता है जो कि अभी 15 जैन को था यस्टरडे एंड कमिंग 22 जैन को है। इसके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो सकता है। हमारी जो वेबसाइट है www.elen.ac.in, इसके थ्रू आप इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। 500 रुपीज़ इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है और इसमें 0 to up to 90% तक की स्कॉलरशिप है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। जब बच्चा जो परफॉर्म करेगा उसका प्रीवियस जो क्लास है उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं पूरे। और एक टैलेंट टेस्ट करके भी हमारा एग्ज़ाम होता है जो अभी अक्टूबर में हमने उसमें लिया है, उसके थ्रू भी एग्ज़ाम एडमिशन लेते हैं और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एलन बिलासपुर में ओपन हो गया है। अब हमको बच्चों को कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी सुविधाएं, सारे टीचर्स का रिक्रूटमेंट, स्टडी मटेरियल, सब कुछ हमारा कोटा प्रोटोकॉल जो है एलन का पूरा सेम सब जैसा कोटा का रहता है वैसे ही सारे ब्रांचेस का रहता है उसकी। तो ये भी एक ब्रांच ही है, फ्रेंचाइजी एलन कभी भी नहीं देता। यही बस मैं आपको बताना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जी सर, और जैसे क्रैश कोर्स और फाउंडेशन कोर्स वगैरह भी होता था, उस टाइप का भी है क्या? नहीं, ये क्या है सर, अभी भैया ना अभी अपना फर्स्ट ईयर रन कंप्लीट होगा तो अभी ड्रॉपर बैच अपने यहाँ नहीं है। ड्रॉपर बैच हम रायपुर से करते हैं जी। अभी अपन अपकमिंग ईयर में प्लान कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। जी बताइए सर। आप जैसा देखते हैं कि जैसे रेलवे स्टेशन हो गया और ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे लोग जो रहते हैं पानी की बोतल हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हो जाती है, उसको यूज़ करने के बाद उसको फेंक देते हैं, तो इनसे उनका कोई यूज़ नहीं रह जाता। गार्बेज बढ़ाते हैं और जो है बहुत से जानवर जो रहते हैं जो कि इनोसेंट से जानवर रहते हैं, इनसे खाकर इससे जो है उनकी डेथ भी हो जाती है। तो उसे रोकने के लिए हम लोगों ने जो है एक प्लास्टिक बॉटल कटर का जो है एक प्रोटोटाइप वर्जन बनाया है। ये जो रहता है इसमें हम प्लास्टिक की बॉटल और कुछ इस प्रकार के ब्लेड से इसे कट करते हैं और कुछ इस प्रकार का ये रोप बनकर आता है। तो इस रोप को जो है आप अपने डेली की लाइफ में जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो सिंपल नायलॉन रोप होती है वो पानी में ख़राब भी हो जाती है ना, और ये जो रोप है ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। और इससे जो है अपने कपड़े बांधने की रस्सी हो गई उसके रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे इसी रोप से जो है कुछ इस प्रकार का आप झाड़ू भी बना सकते हैं और इस झाड़ू का यूज़ आप अपने डेली लाइफ की चीज़ों में भी कर सकते हैं। जैसे कुछ झाड़ू वाड़ू हो गया, ये आपको एकदम अच्छे से अच्छा वर्क तो नहीं पर एक सफिशिएंट सा वर्क करके ज़रूर देगी। तो सर हमारा जो टोटल मोटिव वो ये है कि इस जो वेस्ट मटेरियल है उसको ना फेंक कर आप उसे कुछ हेल्दी और मतलब कुछ अच्छी चीज़ें बनाएं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ बनाएं, जिससे कुछ जो हमारी प्रकृति है वो ज़्यादा पॉल्यूट भी नहीं होगी और गार्बेज कम से कम होगा। तो ये जो हमारा मॉडल वो रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू सर। ओके, बहुत अच्छा मॉडल है। थैंक यू सर। कौन से स्कूल से हैं आप लोग? सरदार संतोष सिंह मेमोरियल स्कूल। Sir, my name is Manish Wankhede. I am from class 8th. We made a smart home. We are from Golden Nursery School. So it contains solar panel. ये solar panel है जिसके मदद से हमारी बैटरी जो है
वो चार्ज होती है। हमारी जो बैटरी में एक सिस्टम है, ये ना डे के समय इन द मॉर्निंग ये 90% एनर्जी को सेव करके रखती है हमारी बैटरी, और 10% एनर्जी को पूरे सर्किट में रिलीज़ करके रखती है, जिससे हमारा जो सर्किट है वर्किंग रहता है। ठीक है, और हमारा जो सर्किट है पूरा मोशन है, मोशन सेंसर इसमें लगा है। तो ये मोशन सेंसर वर्क करता है जैसे इसके आगे कुछ हिल रहा है, ह्यूमन आ रहे हैं तो ये ऐसे हिलता है और ये आवाज़ करता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके घर में कोई आ रहा है, राइट। और ये हमारा फायर अलार्म है, इसे हमने मोस्टली किचन के लिए बनाया है, क्योंकि वुमेन्स जो होती हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम है वो किचन में बिता देती है खाना बनाते समय। और वो आग लगने का सेंसर है क्या? आग लगेगा तब बताएगा? यस सर, ये आग लगता है, इसमें जब स्मोक आता है इसके अंडर, इसके कवर में स्मोक आता है या फायर आता है या आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ता है कि ये तो बस करना स्टार्ट कर देता है। और इसमें हमने एक सिस्टम रखा है, मोशन सिस्टम, जो हमारे पूरे सर्किट एरिया को कवर करता है। तो सर अगर इस साइड भी अगर कुछ हो रहा है, चोर एक अंकल ने पूछा था कि अगर कोई गेट से आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा, और अगर कोई साइड से आता है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो सर ये उस समय में भी बीप करेगा, और इस हर साइड से ये बीप करता है। इट्स प्रूफ। सर ये हमारा जो एरिया है, सर्किट है, वो टोटली सोलर पावर से चल रहा है सर। पिछले साल हमने आए थे तो इलेक्ट्रिसिटी से हमने इसको चलाया था, इस साल हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर पैनल से चलाया सर। तो इसमें हमारा जो बैटरी है वो टोटली सोलर पावर को भी कंज्यूम कर सकता है एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी कंज्यूम करके रख सकता है। तो सर हमने इसे 2 दिन पहले बनाया था, उसके बाद से हमने इसे चार्ज बिल्कुल नहीं किया, ये टोटल सोलर पावर से वर्क किया है। और सर ये हीट को महसूस कर सकता है, जैसे मेरी फिंगर्स की हीट यहाँ पे आती है, अगर इस साइड भी आती है तो ये बर्स्ट करेगा ही। और हमारा जो ये प्रोजेक्ट है अंडर 500 to 600 बन जाता है। अगर आप ये डेकोरेटिव आइटम्स ना लें तो आप 400 to 300 में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सर, प्लीज़ गिव अस फीडबैक। ठीक है, बहुत अच्छा मॉडल है। My name is Samir Kumar Verma and this is my group. The name of my school is Sardar Santosh Singh Memorial School. Our project is laser security system। जो है इसमें जो है अभी जो है चोरी की समस्या सर्वाधिक है, जिसमें जो है न्यूज़पेपर जो है आप रोज़ सवेरे पढ़ते हैं, उसमें जो है पहली न्यूज़ आप जो है चोरी के बारे में ही पढ़ते हैं, उसी से रिलेट करती है। इसमें जो है एक लेज़र लगी हुई है, लेज़र ग्लासेस के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर के ये सेंसर तक पहुंचती है। जब चोर आते हैं तो वो बीच में लेज़र के मार्ग में बाधा डालते हैं, जिससे जो है ऊपर का रिफ्लेक्शन ये देखिए बंद हो जाता है कुछ इस प्रकार। और जो है ये जो है सेंसर जो है ट्रांजिस्टर ऑन कर देता है, जिससे जो है बज़र बजता है तो घर के मालिक को ये पता चल जाता है कि अंदर चोर आया है। इसे हम बड़े वे पे, अपडेटेड वे पे करें तो इसमें कंप्यूटर एल्गोरिदम सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर एल्गोरिदम सेव करने से जो है ओनर के फ़ोन पर सारी डिटेल्स दिखाई जा सकती है। चोर के आने पर जो है इमरजेंसी कॉल सिस्टम हो सकता है। अगर आपके घर में हॉल और मेन गेट के बीच में अगर कोई रूम हो तो उसमें जो है हम ये लगा सकते हैं, जिससे अगर चोर आएगा तो लेज़र से टकराने से वो जो है उसी रूम में फंसा रह सकता है, क्योंकि जो है डोर लॉक हो सकते हैं। इमरजेंसी डोर लॉक सिस्टम से जब तक पुलिस नहीं आती तब तक जो है चोर जो है उस रूम से बाहर नहीं जा पाएगा। ये जो है बहुत सटीक तरीके। ये काम कर रहा है प्रोजेक्ट? नहीं सर, ये वर्क कर रहा था सर, नाइट में करेगा। अच्छा सर, ये जो है इसकी जो है ये बहुत सटीक उपाय है सर। इसको लगाने के लिए ये एक व्यक्ति द्वारा हैंडल किया जा सकता है। अगर इसे बड़ी स्तर पर लगाया जाए तो आप मेन इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड से इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बैकअप ना हो, इलेक्ट्रिक चली जाए और बैकअप ना हो तो इसे जो है कार की बैटरियों द्वारा भी चलाया जा सकता है सर। थैंक यू सर। ठीक है यार, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। थैंक यू सर। सबसे पहले अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। Okay. Good evening, sir. We are from Model Education Academy. So here we are showing how ozone layer depletion works. Like so, firstly here we are having indoor side and here we are having outdoor side.
तो यहाँ पे जो इंडोर साइड है वहाँ पे हम लोग ये शो कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज है हमें उसके यूजेस को कम कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्रियॉन गैस है जो जब वो रेफ्रिजरेटर से जब आती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे प्लानट के लिए, क्योंकि जब और जिस तरीके से साइंटिस्ट जितने भी वो होते हैं, जैसे जितने भी गैसेस होते हैं, मीथेन गैसेस एंड ऑल दी गैसेस, जो उनका कंपाउंड जो वो रिलीज़ होता है जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है उसमें वो होल क्रिएट करता है, जिसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज है सन की वो डायरेक्टली आता है। तो जब वो डायरेक्टली आता है हमारे अर्थ पे तो जो स्किन कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और आइज़ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो हमारे यहाँ पे मेन मोटो यही है कि हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग टू प्रोटेक्ट अवर अर्थ। तो यहाँ पे ओनली सॉल्यूशन इज़ दैट कि वी हैव टू डू मोर प्लांटेशन डे बाय डे। हम लोगों को जो प्लांटेशन है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कंट्रोल में आ सकेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? जैसे ये इंडोर में कैसा वर्क करेगा ये? इंडोर में जैसे कि हम लोग जो एसी है हम लोग वो जैसे कि हम लोग डोर ओपन करके जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, तो हम लोगों को वो कम करना है। वी कैन यूज सोलर पैनल आल्सो। CFC गैस रिलीज करेगा। CFC गैस रिलीज होता है फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, फ्रियॉन गैस एज वी कॉल इट। दैट्स ऑल। सर कैन यू प्लीज गिव योर रिमार्क्स राइट हियर? बहुत अच्छा मॉडल है। थैंक यू सो मच सर। हाँ, सबसे पहले आप स्कूल का नाम बता दीजिए। सर हमारे स्कूल का नाम प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। माय नेम इज़ प्रेम प्रकाश सिंह, जिलेश खान, पृथ्वीराज रात्रे। आवर मॉडल इज ऑन Li-Fi. We are showing how Li-Fi is working. Firstly, this is a source or server. This is the LED light जो आपके घर में आप यूज़ करते हैं वो आपके डाटा को ट्रांसफ़र करेगा, और दिस इज़ अ रिसीवर जो आपके मोबाइल में इनबिल्ट आएगा और वो आपको आउटपुट देगा। जो नॉर्मली आपके घर में जो बल्ब रहता है उसमें हम एक मॉड्यूल लगाएंगे जिसमें Li-Fi मॉडेम रहेगा, और जैसे ही जो नॉर्मल सिग्नल आता है वो आपके डाटा को कन्वर्ट करेगा लाइट रेज में, और जब आप अपने मोबाइल को उस लाइट के अंदर ले जाएंगे तो आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, और इसकी जो आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगी वो 240 GB पर सेकेंड की स्पीड आपको मिलेगी, और इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं पहुँचेगा, ना ही आपके एनवायरनमेंट को। तो ये 5G से अच्छा है? यस, 5G से अच्छा है। और ये क्या बोल सकते हैं, जो आप नॉर्मली वाईफाई यूज़ करते हैं उसमें आपके डाटा लीकेज का चांस रहता है, आपका प्राइवेसी लीक हो सकता है, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, और आपके जो वाईफाई यूज़ करते हैं जब आप तो उसमें स्पीड स्लो मिलती है, साथ में वो रेडियो वेव्स का यूज़ करता है जिसके कारण आपके ब्रेन को और हमारे एनवायरनमेंट में बर्ड्स को बहुत नुकसान पहुँचता है। तो इसमें क्या हैंग नहीं मारेगा? नो सर, इसमें कोई सी भी प्रकार का रेडिएशन नहीं होता है, ये लाइट रेज का यूज़ करता है, और इसमें आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी, और इसमें क्या बोलते हैं मैक्सिमम चांस है। कॉस्ट भी ज़्यादा होगा? हाँ सर, उसके लिए हमें पहले R&D करना होगा, उसके बाद आप बता सकते हैं कि कॉस्ट कितना होगा। ऐसे हम लोग एस्टिमेट प्राइस बोल सकते हैं 1 to 2 लाख। ठीक है, थैंक यू। अच्छा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले तो अपना स्कूल का नाम बता दीजिए। माई नेम इज़ विजय कुर्रे। आई स्टडी इन क्लास 9 फ्रॉम अक्षय गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल। सर ये हम लोग मॉडल बनाया है, इसका नाम है सर स्मार्ट गार्बेज बिन फॉर आवर स्मार्ट सिटी। सर इसमें हमने एक हॉस्पिटल बनाया है और एक अपार्टमेंट बनाया है सर, 2 डस्टबिन बनाया है सर, एक मेडिकल वेस्ट के लिए और एक इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट के लिए सर, जो कि अंडरग्राउंड रहेगा सर, लैंड के नीचे। सर अभी तो ऐसा नहीं रहता, अभी सिंपल डस्टबिन रहता है जो लैंड के नीचे नहीं रहता, ऊपर ही रहता है। जैसे हम उसमें मेडिकल वेस्ट डालते हैं तो जो एनिमल गुजरता है ना सर, वो उसको गिरा देता है और खाने के तलाश में सर, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाता है, जिससे उससे उनकी मौत भी हो जाती है सर। उसे देखते हुए सर हमने ये सोचा है कि हम अंडरग्राउंड डस्टबिन बनाए सर। वैसे ये इलेक्ट्रॉनिकल डस्टबिन है जो कि अंडरग्राउंड है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। एग्जांपल के लिए मोबाइल फ़ोन का बैटरी सर, सिम कार्ड, SD कार्ड, जैसे कि जो कि सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे एलिमेंट से बनता है, जो कि नुकसानदायक रहता है हमारे नेचर के लिए सर। तो हमने ये सोचा है कि जो डस्टबिन होता है उसको हम अंडरग्राउंड बनाएं सर। जैसे फ़ोन का जो चिप होता है जिसको हम SD कार्ड बोलते हैं, उसे हम कहीं भी फेंक देते हैं, जैसे कि हम उसे मिट्टी में फेंक देते हैं सर, तो वो उसको नुकसान पहुंचाता है बहुत ज़्यादा। उसके नीचे सर जो वाटर गुजरता है सर, वो उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है सर। आप चाहेंगे तो वहाँ
जैसे आप कुछ ग्रो कराना चाहे, एग्जांपल के लिए वेजिटेबल ग्रो कराना चाहे तो सर वो ग्रो नहीं हो पाएगा सर, वो दिक्कत करेगा सर। उसे देखते हुए सर हमने ये सोचा है कि जो है ये डस्टबिन हम लोग का अंडरग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कचरा और मेडिकल वेस्ट दोनों का अलग अलग है सर, अलग अलग है सर। जो ये हमारा डस्टबिन जब फिल हो जाता है ना सर, पूरा फुल होने के बाद सर ऐसा एक बजर बजता है सर, जो कि हम लोग को इन्फॉर्म करता है कि डस्टबिन भरा गया है सर। ऐसा ही एक बजर ना नगर निगम में भी लगा होगा, जो उनको बताएगा कि जो हमारा डस्टबिन है वो पूरा फुल हो चुका है सर। सर वो लोग गाड़ी लेके आएंगे नगर निगम का, और जो वेस्ट होगा सर उसमें लोड करेंगे, ले जा करके सर सही जगह पे उसको ले जा करके डंप करेंगे सर। ये हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। बरसात का पानी है सर जो छत पे आएगा, पाइपलाइन द्वारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक में जाएगा सर। सर आप देख सकते हैं जो टैंक में हमने गिट्टी और कोल वगैरह डाला है सर। जो कोल होता है कोयला, वो वाटर के ऑयल और ग्रीस वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है सर। जो गिट्टी होता है वो उसको प्यूरीफाई कर देता है, जिससे हम उसको चाहे तो मोटर वगैरह लगा के प्लांटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यदि हम यूज़ नहीं करते हैं ना सर, तो वो प्यूरीफाई होने के बाद सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है सर। थैंक यू सर। ये अलग मॉडल है क्या वाटर हार्वेस्टिंग का? अच्छा, इसी के साथ ही है, ठीक है, बहुत अच्छा मॉडल है। थैंक यू सर। लेकिन इसमें खर्चा बहुत आएगा वो सर 20,000 या 30,000 अंडरग्राउंड बनाना, तो बहुत दिक्कत है ना सर। और कहीं बना है क्या ये सर महाराष्ट्र में बना है, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी चालू हो गया है सर बनना। अच्छा, यस। अभी तो नाली का ही समस्या मेन है। यस सर। सर तो उसी नाम से ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। जैसे कि पहले सर जो लैंड होता था वो मिट्टी का होता था, सॉइल का होता था। हाँ। तो जो बरसात का पानी होता था वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता था। आजकल जो है सर कंक्रीट का, डामर वगैरह का जो रोड बनता है, और सर नाली बहुत ज़्यादा बन रहा है सर। जो कि रेन वाटर है वो नाली में जाता है और वो बाद में सर समुद्र में जाता है और समुद्र को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर देता है सर। सर उसे देखते हुए हमने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सोचा है सर। सबको ऐसा करना चाहिए सर। ठीक सर, बहुत अच्छा मॉडल है। थैंक यू सर। सर यहाँ पे साइन कर दीजिए सर। सबसे पहले स्कूल का नाम बता दीजिए सर। स्कूल नेम मदर्स प्राइड वर्ल्ड स्कूल फ्रॉम क्लास 5th। सर ये है बायो एंजाइम, यानी कि जैसे कुछ फ्रूट्स के पील होते हैं वो हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन वो हमारे हम लोग एक फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी काम आते हैं। जैसे कि फ्रूट्स के पील, जैगरी एंड वाटर, यानी कि गुड़ और पानी मिलाकर हम लोग उस पर एक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। हम लोग को 35 डेज तक रखना है और हर एक दिन इसका कैप खोलना है, बिकॉज जो उसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है वो अच्छे से निकल जाए और उसको ख़राब ना करे, इसलिए हम लोग को निकालना था। और ये जब ये बन जाता है तो ये हमारा टॉयलेट साफ़ करने के लिए काम आता है। एज अ फर्टिलाइज़र हम लोग इसको प्लांट्स में डाल सकते हैं। फ्रूट्स का छिलका जो रहेगा वो, फ्रूट्स के और छिलके जो और कटा हुआ जैसे सब्जी है वो सब, हाँ वो भी सर, वो भी यूज़ कर सकते हैं ना। फ्रूट से ही बना है ना? हाँ। छिलका से ही बना है। फ्रूट के छिलके, गुड़ और पानी से। अच्छा, तो क्या क्या काम आएगा वो? ये हम लोग इससे टॉयलेट साफ़ कर सकते हैं, टाइल साफ़ कर सकते हैं और प्लांट्स में भी डाल सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। ठीक है, इतना अच्छे से वर्क करेगा सर? बिल्कुल सर। ये इसका स्टेज में ना जब हम लोग पहली बार करते हैं, जब ये 50% वर्क हो जाता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, और जब लास्ट जब पूरा इसका स्टेज ख़त्म हो जाता है, जब बन जाता है तो ऐसा दिखता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। I'm from Mother's Pride World School and my name is Sakshi Sajnani. This is the process how potential energy changes into kinetic energy. Potential energy basically means the energy in which we use our potential to move or transport an object from one place to another. So, if I roll it like this, I'm using my potential to roll it. And if I drop it from this point, why it bounces again? Because that potential energy has changed into kinetic energy. For an example, we can take a ball. If we drop it from a certain height, it bounces again. When it reaches the ground, it bounces again. So that potential energy which we have put in the ball, that potential energy has changed into kinetic energy. That's it, sir. बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। Thank you.
कौन ये हम लोग ना स्क्रैप से बनाए हुए हैं इसको, ठीक है। जैसे कि ये है ना गाड़ी का हेडलाइट है, ये उसकी टंकियां हैं, ये प्लास्टिक के टूटे हुए जो रहते हैं उसका पूरा स्क्रैप से बना हुआ है ये उस चीज़ में। तो ये ना जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ना उसमें प्रोग्राम करके उसमें डाले हुए हैं, ठीक है, तो उससे वो वर्क कर रहा है। तो हेलो दोस्तों, हम लोग हैं SS रोबोटिक्स से। मेरा नाम है श्यामंतक मणि साहू, ठीक है। हम लोग पूरा स्कूल प्रोजेक्ट का पूरा सामान रखते हैं, जैसे कि आप एक बार देख सकते हैं पूरे शॉप पे, ठीक है। पूरा सेंसर मॉडल हम लोग के पास में अवेलेबल है। जो भी आप स्कूल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्केल मॉडल का भी पूरा सामान हम लोग के पास में अवेलेबल रहता है। आपको बस थॉट लेके आना है कि आपको क्या बस चाहिए बोल के, ठीक है, वो सारा हम लोग अवेलेबल करा देते हैं। चाहे आप खुद से बनाना चाहे तो खुद से आप बना सकते हो, ठीक है। अगर हमसे बनवाना चाहे तो हम लोग भी बना देते हैं इसको, ठीक है। तो जो भी चीज़ चाहिए आपको सारा अवेलेबल है। बिलासपुर में हमारी पहली शॉप है जो पूरी चीज़ें अवेलेबल कराती है, चाहे वो आर्डिनो हो, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग का किट हो, चाहे कोई सा भी सेंसर को हो, चाहे रोबोटिक्स का हो, ड्रोन वगैरह भी हम लोग पूरा डिज़ाइन करते हैं। आपको ड्रोन के पार्ट्स चाहिए, सारा अवेलेबल है हमारे पास में, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ DIY करना है तो हमारे पास आ सकते हैं। ये हमारी शॉप यदुनंदन नगर में है, ठीक है। और हमारा एक YouTube चैनल भी है, ठीक है, हाउ टू मेक के नाम से। आप वहाँ पे भी विजिट करके देख सकते हैं हमारे मॉडल को। थैंक यू। ठीक है, सेंसर सिस्टम में सारा चीज़ अपने पास में है। यहाँ आके देखोगे तो फिर दिखेगा वो, ठीक है। आप कौन सा ये सब ऑनलाइन मिल जाता है? हाँ, ये सारा चीज़ ऑनलाइन मिल जाता है, ठीक है। ऑफलाइन हमारे पास में अवेलेबल है, जैसे आर्डिनो है, मेगा है, ये टच सेंसर है, ठीक है। जितने भी आपका मोटर ड्राइवर है, स्पीड कंट्रोलर है, ठीक है, डिस्प्ले मॉड्यूल है, पूरा सोलर सिस्टम है, ठीक है, चार्जिंग किट है, टच पैनल है, सारा चीज़ अवेलेबल है। ब्लूटूथ किट है, सारे व्हील्स अवेलेबल हैं, जितने भी ड्रोन्स वगैरह में लगते हैं, ठीक है। गियर पार्ट्स अवेलेबल है, जितना भी गियर है। 3D प्रिंटर बनाने के लिए प्रिंटर के भी पूरे सामान हैं हमारे पास में, ठीक है। जितने भी आप जैसे कि आप कोई भी चीज़ को बनाना चाह रहे हैं उसके लिए ड्रोन के भी पार्ट्स अवेलेबल हैं। हैवी से हैवी मोटर अवेलेबल है, चार्जर्स अवेलेबल है, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी अवेलेबल है। छोटे प्रोजेक्ट किट जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे लोगों के लिए वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। रेडीमेड किट भी अवेलेबल है, सारा चीज़ अवेलेबल है। आप कुछ भी बनाना चाहते हैं वो सारा चीज़ आपके पास में, हमारे पास में अवेलेबल है, हर चीज़ मिलेगा। हाँ, ये ड्रोन के लिए है। ये 2 किलोमीटर रेंज के साथ में है। जैसे कि ड्रोन वहाँ पे बना हुआ है ना, वो दोनों RCZ पे है, ठीक है। वो ड्रोन आपके पास में क्वाड कप्टर हो गया, जेट हो गया, ठीक है, ग्लाइडर्स हो गए, वो सारा हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कस्टम डिजाइन हो जाता है। हाँ, हाँ, जो भी फीचर्स आप बताएंगे उसके हिसाब से वो ड्रोन डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। एक बेस मॉडल बनेगा, गिम्बल बनेगा। खर्चा आपका बेस आता है 10,000 से, ठीक है, हैवी में। अब बच्चों लोगों का किट हो जाता है स्टार्ट 1800 से, ठीक है। वो सारा ड्रोन वो लोग DIY बना सकते हैं। हमारा 10,000 से स्टार्ट होता है। हाँ, अगर शादी वाला कैमरा वाला जो चाहिए ना, जो आपका 1.5 लाख 1 लाख का जो बनता है वो हमारे पास बनाएंगे तो 50 से 60 हज़ार रुपये वो बन जाएगा पूरा। बाकी तो पूरा साइंस मॉडल हमारे पास अवेलेबल है। किस पे? नहीं, ये वायरलेस है, RF मॉड्यूल है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है। इसमें एक्स्ट्रा फीचर कुछ दिया रहता है जैसे इसमें सारा चीज़ अब इसमें GPS ऐड करना पड़ेगा। वो GPS ड्रोन में ऐड होता है। हाँ जी, ये आपका रिमोट कंट्रोल है केवल। अगर इससे जैसे ड्रोन है डिस्कनेक्ट हो गया तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ आपका ड्रोन, तो वो ड्रोन जहाँ पे भी फ्लाई किया होगा, जहाँ से स्टार्ट किया होगा, वहाँ पे वो रिटर्न आ जाएगा। नहीं, GPS लगाना पड़ेगा उसके लिए। अगर वो टूटेगा, अगर इस फीचर्स पे वो टूटेगा अगर वो ना, तो वो वहीं पे लैंड कर जाएगा। ड्रोन में तो हाँ, जहाँ से हम लोग उड़ाते हैं वहाँ पर वापस आ जाएगा। ये भी वैसे ही आएगा, लेकिन उसमें GPS लगा हुआ है तो हमको भी लगाना पड़ेगा। जैसे उस दिन हम लोग आते हैं, हाँ, कई बार क्या है उड़ाते हैं और बिल्डिंग उस पर चला गया, दिखाई नहीं देता, तो उसमें रिटर्न्स फीचर का ऑप्शन आता है। आप जैसे रिटर्न्स वाला हाँ दबाएंगे तो वो वापस आ जाएगा। हाँ, वो भी बना के दे सकते हैं। हाँ, सारा फीचर्स जो आप सोचोगे वो हम लोग करके दे देंगे उसको। विगत कई वर्षों से बच्चों में पेरेंट्स में बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल जो इस देश के नहीं दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में से एक हैं, उसमें एडमिशन दिलाने का एक बड़ा इच्छा और बड़ी ज़बरदस्त प्रयास चालू हुआ है।
ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य था कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थी या स्कूल ऐसा नहीं था जो सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराएं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारियों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम बात करें जो RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है देहरादून में, वहाँ एक इकलौता स्कूल है पूरे भारत में। हर स्टेट में सैनिक स्कूल हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय स्कूल हैं, 5 मिलिट्री स्कूल हैं। तो यहाँ पे जो चयन होता है वो ऑल इंडिया प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होता है, एग्ज़ाम के माध्यम से होता है। एक आंकड़ा बस आपको बताऊं कि 22 लाख बच्चे नवोदय विद्यालय में बैठे थे एंट्रेंस में और मात्र 52,000 सीट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों को पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। कहते हैं कि अगर शुरुआत जल्दी हो जाए तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहली बार छत्तीसगढ़ में एक ऑर्गेनाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट नेशन फर्स्ट के नाम से जो डेडिकेटली सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल की तैयारियां कराता है, अपने बेहतरीन प्रयासों, अपने पद्धतियों और अपने परिणामों के आधार पर ये एक बेहतरीन संस्थान है। बहुत पहले से बच्चों को इसमें शामिल तैयारी कराना चाहिए क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 के बीच में अमूमन इन स्कूलों में एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। तो ये सूचना रहे कि सेफर स्कूल के सामने में यह संस्थान जहाँ रेसिडेंशियल हैं, बच्चे आवासी भी हैं, एक खूबसूरत संस्थान है। यहाँ आप आकर के अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन भविष्य के रास्ते को खोल सकते हैं। मैं इसका डायरेक्टर गगन अवस्थी आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आएँ, 2 या 3 दिन क्लासेस को देखें, हमारे सिस्टम को देखें कि किस तरीके से हम बच्चों को रक्षा सेवाओं के लिए तैयार करते हैं। थैंक यू सो मच। व्यापार मेले में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा नशा मुक्ति एवं यातायात के प्रति हमारी सुरक्षा के लिए, जागरूकता के लिए यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है रोड सेफ्टी के ऊपर में। तो आज अधिकतर हम देखते हैं कि घर में कोई परेशानी हो या फिर किसी भी प्रकार के पास्ट की बातें हैं, उससे व्यक्ति बाहर निकलने के लिए वो व्यसन की ओर जा रहा है। और दूसरा, घर आदि में या ऑफिस में या कि अपने कामकाज में टेंशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिस कारण वो रोड पे जब वो गाड़ी भी ड्राइव करता है उसकी स्पीड तेज़ होती है, ध्यान भटकने लगता है और फिर एक्सीडेंट्स आदि ज़्यादा हो रहे हैं। तो मन को हम स्थिर करके, शांत करके, कैसे हम व्यसन से भी अपने मनोबल को बढ़ा करके व्यसन से मुक्त हो सके, रोड पे हम बहुत सेफ रहें, गाड़ियों की दुर्घटनाएं कम हो, इसकी जागरूकता के लिए साथ साथ मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता है उसकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कई लोग आ रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। और इसका आगे फ्यूचर में भी 23 जनवरी से टेलीफोन एक्सचेंज रोड पे जो ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है वहाँ पे 7 डेज़ का निःशुल्क रूप में कोर्स होगा। तो यहाँ पे जो भी है कोर्स सभी के लिए है, कोई भी आकर के ये कोर्स निःशुल्क रूप में कर सकते हैं सुबह और शाम को। और यहाँ पे कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों को भी, यहाँ पे साहित्य को भी यहाँ पे स्टॉल में लगाया गया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सभी को इस चित्र जो आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगी उसका अवलोकन करने के बाद सभी को यहाँ पे ब्लेसिंग कार्ड्स जो है वो दिया जा रहा है, जिस ब्लेसिंग कार्ड को परमात्मा का यह आशीर्वाद है, ये एक वरदान है। जो भी आप सुबह उठते हैं तो उठते साथ ही कम से कम 7 बार जो इस ब्लेसिंग कार्ड में जो आपके लिए हो वो आप इसको जरूर अपने अंदर विचार कीजिए, लाइए और आपके जीवन को सुखमय, शांतिमय बनाइए। कि यहाँ पर मेडिटेशन फॉर हैप्पी लिविंग लाइफ, कि हमारा जो जीवन है वो खुशनुमा हो, हमारा जो जीवन है वो बहुत ही सुखमय, शांतिमय हो, हमारे रिलेशंस में बहुत ही मधुरता हो, हमारा पॉजिटिव हमारी थिंकिंग हो, पीस ऑफ माइंड, हमारा मन जो है वो शांत हो। और आदि कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर यहाँ ब्रह्मा कुमारी टेलीफोन एक्सचेंज रोड का जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है वहाँ पूर्ण तरह जो भी आप ये सारे कोर्सेज देख रहे हैं वो निःशुल्क रूप में वहाँ पर 7 डेज़ का कोर्स होता है, जो कि सुबह और शाम किसी भी टाइम आप 1 घंटा आकर के, सुबह मॉर्निंग आप 8 से 9 आ सकते हैं, शाम को 6 से 7 आकर के आप ये मेडिटेशन का कोर्स कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और ये पूरा निःशुल्क है जी। बहुत अच्छा है, थैंक यू।
कोविड सेंटर आपको पड़ेगा। जय गुरुदेव। हम यहाँ पे व्यापार मेला में पहली बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गायत्री परिवार, देव परिवार, विश्व परिवार कहा जाता है। ये ना केवल भारत में अपितु पूरे संसार में इसी नाम से प्रसिद्ध है। और हमारे इस परिवार को बनाने का श्रेय हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को जाता है, जो जिनका जन्म स्थान आवलखेड़ा में हुआ था, लेकिन वो मथुरा में भी उनका काफ़ी बड़ा एक केंद्र है। और इसके बाद वो वहाँ से निकल करके शांति कुंज में आए, और शांति कुंज में वहाँ पे बहुत बड़ा केंद्र है, वहाँ पे जो शांति कुंज के नाम से प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है। और वहाँ पे DSVB नाम का यूनिवर्सिटी भी है, और जहाँ पे आज हमारे देश के ना केवल संस्कृति को समझने के लिए बच्चे हैं, बल्कि विदेश से भी बच्चे वहाँ पे आते हैं। और बच्चे यहाँ की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारत के धर्म को समझने के लिए आते हैं। और ये जो किताबें लिखी हुई है, हमारे गुरुदेव ने जीवन से जुड़ी हुई छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं, 3200 किताब उन्होंने लिखा है। करीबन 108 वाङ्मय को उन्होंने लिखा है, चारों वेदों का भाष्य किया है, और उन्होंने 4 बार हिमालय यात्रा की है। और अब उन्होंने हमारे जीवन से जुड़ी हुई 7 आंदोलन, जिसमें नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वावलंबन और समाज की जो कुरीति उन्मूलन है और स्वावलंबन है, तथा समाज की विभिन्न और जो प्रॉब्लम्स है उनको बहुत अच्छे से बताया है। वो 4 बार हिमालय यात्रा भी किए थे। उन्होंने साधारण जीवन जीते हुए मनुष्य की समस्या में जो भी समस्याएं आती है जीवन में, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, सरल तरीके से बताया। और वर्तमान समय में यज्ञों में जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बिटवीन साइंस एंड द स्पिरिचुअलिटी को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आध्यात्म और विज्ञान का बहुत बड़ा समन्वय हमारा गायत्री परिवार है, और इसी को रिप्रेजेंट करता हुआ वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, और वो प्रूफ भी दे रहे हैं। नासा इस चीज़ को बहुत अच्छे से मान चुका है, और वो हमारे साथ भी लगातार लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों को, जो भारतीय मूल धर्म है, उसकी पताका को पूरे संसार में फैलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कुछ इस तरीके का भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा रश है, और आज संडे का दिन है, इस वजह से खासकर और ज़्यादा भीड़ है। और ड्रोन में तो आप लोगों देख ही चुके हैं कि कैसा लग रहा है नज़ारा। और अभी हम लोग फंसे हुए हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ की वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग वीडियो बना रहे थे, ड्रोन से शूट ले रहे थे, और बहुत लोगों का, बच्चों का हम लोग साइंस मॉडल का वीडियो बनाए हैं, उन लोगों का प्रोजेक्ट से रिलेटेड उन लोग से बातचीत किए हैं। बहुत अच्छा लगा घूमकर हम लोगों को। और आप लोग भी कोशिश करिए कि सिर्फ मेला घूमना उद्देश्य मत रखिए। यहाँ जो स्टॉल लगा हुआ है, ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं, उसको ज़रूर ध्यान से देखिए, सुनिए। और आप जितना ज़्यादा आप यहाँ आएंगे और एक लोगों का स्टॉल वाले से बातचीत करेंगे, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, या ब्रह्म कुमारी वाले हैं, वो लोग जो है जीवन कैसे जिया जाए, हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे जिए, ये सब चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। तो ये सब चीज़ें आप जो है सीख सकते हैं उन लोगों से। तो सिर्फ मेला घूमने का मतलब ये मत रखिए कि यहाँ घूमना है, खाना पीना है, झूला झूलना है और घर चले जाना है। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। कैसे भाई? दोस्तों, तो अभी हम लोग आ गए हैं एग रोल खाने के लिए, और जहाँ पे भैया जो है एग रोल बना रहे हैं हम लोग के लिए। भैया, डेली यहीं पर लगाते हो कि बस मेला की वजह से? अपना सरगंडा में लगता है सर, दुकान सुबह के सरगंडा में दुकान लगता है। दोस्तों, तो ये है इंस्टा चाय, जो कि अपना तालापारा में है, वो लोग भी स्टॉल लगाए हैं। सर, ये हमारा स्टार्टअप है। इसका एक पहला स्टोर जो खुला है वो बिलासपुर में तैयबा चौक तालापारा में खुला है। पिछले 4 महीना पहले हमने इसको ओपन किया है, और लोगों को डिमांड पर अभी हम नया स्टोर ओपन कर रहे हैं सेमडी चौक के आसपास में। एक स्टोर हमारा रायपुर मरीन ड्राइव में ओपन हो रहा है, और हमारे यहाँ चाय की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि तंदूर चाय है, कुल्हड़ चाय है, नॉर्मल चाय है, बादाम चाय है, गुलाब चाय है, मसाला चाय है,
और इसके अलावा बहुत सारे जैसे कि मैगी है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है। तो वही तालापारा वाला है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, पहला स्टोर तालापारा का है। चाय हमारे यहाँ जो बनती है सर, प्योर नेचुरल की चाय बनती है। इसमें जो चाय पत्ती हम यूज़ करते हैं वो प्योर चाय पत्ती यूज़ होती है। हमने चाय पत्ती पे रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद हमने 28 प्रकार की चाय पत्ती मिक्स करके हमने अपना चाय पत्ती का फॉर्मूला बनाया है। और एक बार आप टेस्ट कीजिए चाय का टेस्ट आपको डिफरेंट मिलेगा, चाय की क्वालिटी भी आपको डिफरेंट मिलेगी। इसके अलावा चाय की जो थिकनेस है वो थिकनेस भी आपको अच्छी मिलेगी सर। ये सर इस तरह से आपको तंदूर चाय मिलेगी। थैंक यू। आइए सर, यहाँ पे फीडबैक लेते हैं कस्टमर से। सर आपने अभी चाय पिया, चाय का टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट बहुत अच्छा है। मैडम आपको चाय कैसा लगा? अच्छी चाय लगी है? दोस्तों तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से अंदर मेला में। ये लो भैया कार्ड है, इसी में आएगा वीडियो। और छोटू अपना पार्टनर है जो पान बेच रहा है तोरवा निवासी। और अभी हम लोग छठ घाट गए थे तो भाई हम लोग का बहुत हेल्प किया था, क्योंकि ये जो है तोरवा में रहता है। ठीक है भाई। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मौत कुआं देखने के लिए, और साथ में हम लोग का भाई मिल गया हम लोग को। ठीक है, तो चलते हैं। और रस आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जैसे 3 साल बाद जो है व्यापार मेला लगा है, और तीसरा दिन है आज, और संडे है, इस वजह से भीड़ है। और ये अपने महादेव ऑटो पार्ट्स के भाई है, प्रवीण भाई, और पूरा और भी लोग हैं, भैया लोग, सब लोग आज मेला घूमने के लिए आए हैं। और अपना जो पार्टनर है प्रवीण भाई, ये भी आया हुआ है। और ठीक है भाई, हाँ हेलो कर दो। अभी हम लोग जा रहे हैं मौत कुआं देखने के लिए, तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस उधर होगा। आप लोग देख के आ गए? हाँ भैया देख के आ गए। मौत कुआं देखे? चलो ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं। ठीक है भैया, मिलते हैं कल। लगे ठीक है, लगेगा बोलगा। नमस्ते भैया, जय छत्तीसगढ़, जय जवान। हमार बिलासपुर व्यापार बिहार बढ़िया, एकदम चकाचक मेला लगे भी, मेला लगे बढ़िया। हम खुश हैं, हम घूमेला हैं बढ़िया। 3 साल बाद मेला लगे है, कैसे 3 साल बाद लगे भैया। कोरोना होना में हाहाकार हो रहे हैं। एक नंबर मजा मेला में 3 साल बाद कोरोना के बाद ना हम हाहाकार के कौन गली, कौन शहर, कौन तालाब, कौन नदिया हमरा पता नहीं रही। आज हमरा पता हो कि हमारे मेला में व्यापार मेला बिलासपुर के छत्तीसगढ़ के हम बहुत खुश हैं। हमारे मेला में तब भीड़ है जिसका सीमा नहीं है। आदमी कद को छोटे छोटे लड़का भुला गए हैं, यहाँ तक कि सियान बूढ़ा तक भुला गए हैं नशा में और खुशी में खला। हम बढ़िया खुश हैं। मेन बात सबसे खुशी की बात है 3 साल बाद लगे। 3 साल बाद मेरे भैया थे ना, हम बहुत खुश हैं। 3 साल के लंबा इंतजार करना पड़ी। कोई नाम से ना, ये हमारे बाबूजी के खिलाफ बुलाए थे, कैमरा में दिलाते हैं दे। और तक 3 साल के बाद ना हमारे बाबूजी पहले घूमत रही, आत रही था, लेकिन अब फिर लगी। हाँ, तो बचपन में दादा साइकिल में आते रहेंगे। हाँ, साइकिल में आते रहे, ऑटो में आते रहेगा। अभी हम 3 साल बाद लगे हैं तो बहुत अच्छा। बाबुल बुलाए बढ़िया घुमा थे पूरा प्रवास है भैया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। चल और बहुत ही बेहतरीन मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं मौत कुआं देखने के लिए 3 साल बाद। मैं इससे पहले जो है दोस्तों मैं देखा था यही व्यापार मेला में ही देखा था 3 साल पहले, और आज उसको हम लोग दोबारा देखने के लिए जा रहे हैं फुल एक्साइटमेंट के साथ। बहुत ही ज़्यादा भीड़। दोस्तों तो हम लोग पहुंच चुके हैं मौत कुआं के पास।
को भाई लोग मिल गए हैं, हाय कर दो भाई और सब्सक्राइब भी कर देना यार चैनल को, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो हर जगह हमारे हाथ में कैमरा देखकर सब लोग हमारे चैनल का नाम पूछ रहे हैं और हम लोग का भी फ़ोटो खींचे भैया ऐसा बोल रहे हैं, तो हम लोग उनका भी फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो में ले भी रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग उनको अपने चैनल का कार्ड भी दे रहे हैं ताकि और हमारे चैनल का भी थोड़ा सा प्रमोशन हो रहा है। हम वहाँ आएंगे घंटा ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। ले भाई, बहुत अच्छा बन रहा है यार, आया कर दो भाई और लाइक सब्सक्राइब कर देना भैया। कर लिया अरे सब्सक्राइब चैनल को एकदम ठोक देना, ठीक है भाई, देना, सब कर देना, ठीक है भाई, कर देना यार। आया कर दो, ठीक है। खरीदे हैं और ये बुक कैसा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ही पुराना बुक है और काफ़ी टाइम से ये बुक जो मैं ढूंढ रहा था, ये वाला स्टेंसिल, हाँ कितने का है? ये 50 रुपये का। दोस्तों ये स्टेंसिल हम लोग को पसंद आ गया है और इसको मैं ले रहा हूँ, लेकिन ना पहन पाएगी। कैसा लग रहा है ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक प्रोडक्ट हम लोग को दिखा, वो है टच वाला मिरर था जो कि भैया जी के रखे हुए थे। इनका शॉप का पूरा डिटेल आप लोगों को मैं लिंक में दे दूँगा। और ये जो मिरर जो है वो आप कलर देख रहे हैं, उसको टच पैड जैसा उसमें बटन दिया हुआ है, उसको टच करके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये रहता है, इसी वाला खोल लीजिएगा, इसी को लगा दीजिएगा उसमें। श्री बालाजी सैनिटरी। ठीक है, तो हम सर नर्सरी टू क्लास 12 तक के बच्चों को होम ट्यूशंस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको क्या होता है, जैसे जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशली एक बनाया जाता है क्रैश कोर्स, जिसका नाम हमने रखा है ब्रिज कोर्स। इसमें 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है और उसके बाद थ्रू आउट द ईयर उनको हम प्रैक्टिस पेपर्स देते हैं ताकि उनका जो बेस है वो और स्ट्रांग हो जाए। और जो बाकी सब क्लासेस हैं उनके लिए हमारे पास में एक्सपीरियंस टीचर है। सब जितने भी टीचर्स हैं मिनिमम ऑफ 7 ईयर का एक्सपीरियंस है उनको। और हम क्या करते हैं, पहले टीचर्स को अपॉइंट करने के पहले उनकी ट्रेनिंग लेते हैं कि वो कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे बच्चों के साथ में। इसलिए अगर आपको लगता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड रख लीजिए आप। क्योंकि सामने अपने डाउट क्लियर ही नहीं करता। अरे तो बॉन्ड एजुकेशन की होम ट्यूशन क्यों नहीं ट्राई करती? हाँ, फ्री काउंसलिंग, डेमो क्लासेस, वेल